नमस्कार, आप देख रहे हैं फुल एंड फाइनल। मैं हूं दिनेश गौतम और इस वक्त की बेहद अहम खबर ये और राहत देने वाली खबर ये कि बताया जा रहा है कि नंदप्रयाग के आगे जल गति सामान्य हो गई है और इस हिसाब से डूब क्षेत्र में ज्यादा लोगों के, ज्यादा घरों के, ज्यादा बस्तियों के आने का खतरा कम हो गया है। हालांकि अभी तक जो खतरा कहा जा रहा है कि होना था वो जरूर हो गया। 150 लोग इसकी चपेट में आए हो सकते हैं। हालांकि शव अभी 3 के ही मिले हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि ये तपोवन के पास का इलाका, जहां ग्लेशियर के टूटने से अचानक धौलीगंगा में जल स्तर बढ़ गया और जल स्तर बढ़ जाने की वजह से रास्ते में आने वाले कई डैम, कई प्रोजेक्ट्स इसके निशाने पर आए ही, साथ ही अगल बगल बसे हुए कई ऐसी बस्तियां और घर भी इसकी चपेट में आ गए, जिसके कारण बड़ा नुकसान हुआ है। एसडीआरएफ, स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स, एनडीआरएफ और आईटीबीपी के जवान राहत के काम में लगे हुए हैं। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर फटने से बड़ी तबाही हुई। ग्लेशियर टूटने से धौलीगंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया। करीब 150 लोगों के मारे जाने की आशंका है। ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। कई मजदूर लापता हैं। नदी के किनारे बसे कई घर पानी में समा गए हैं। ये एकदम ताजा तस्वीरें आप देख रहे हैं। आप देख रहे हैं किस तरीके से धौलीगंगा अचानक प्रचंड वेग में आगे बढ़ते हुई, और इसकी वजह यह कि ग्लेशियर टूटा। ग्लेशियर टूटने से जल जो उसके भीतर था वो उससे फूटा और बाहर निकला और उसकी वजह से आप देख रहे हैं अचानक जल स्तर इतना बढ़ा कि फिर धौलीगंगा रोके नहीं रुकी और आसपास बसे हुए घरों को, बस्तियों को साथ में लेते हुए आगे बहती चली गई। न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि उत्तर प्रदेश में भी निगाह रखी गई है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि गंगा के किनारे हर जगह पर यह ध्यान रखा जाए कि जल स्तर किस गति से और कितना बढ़ता है। वहां निगाह तो रखी गई है, लेकिन अभी ये बताया जा रहा है, ये उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी का कहना है कि नंदप्रयाग के आगे अब इसको सामान्य देखा जा रहा है गंगा के प्रवाह को, इसलिए अब किसी तरह के खतरे का अंदेशा आने वाले वक्त में नहीं है। कैमरे के अलग अलग व्यूज आप इसमें देख रहे हैं। कैमरा 1, 2, 3, 4, 5 और इस तरीके से 8 कैमरों से लिए गए अलग अलग व्यूज हैं ये, जो ये बता रहे हैं किस तरीके से ग्लेशियर वहां पर अचानक ऊपर की जो परत उसकी बर्फ की होती है। असल में ग्लेशियर के बारे में भी आप जानते हैं, ये पानी का जमा हुआ रूप, ये बर्फ है और इसमें कई बार होता यह है कि ऊपर की तरफ जो सतह है वो तो बर्फीली होती है, लेकिन अंदर इसमें पानी का निर्माण होने लगता है जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है और उसकी वजह से ये होता है कि सतह कई बार चटक जाती है और अंदर का पानी तीव्र वेग के साथ बाहर निकलता है और वही हुआ है इस मामले में। क्या खतरनाक आ रहा है ये। जल्दी आ। ग्लेशियर टूटने से जब भी इस तरह की त्रासदी होती है, लोगों के दिमाग में केदारनाथ आने लगता है, लेकिन ये खास तौर से कहा गया है कि इसको केदारनाथ से जोड़ने की जरूरत नहीं है। त्रासदी ये भी बड़ी है, एक भी इंसानी जान जाए तो वो त्रासदी है और वो बड़ी त्रासदी है, लेकिन जहां 4000 जाने गई हों उसके साथ इसको जोड़कर अभी फिलहाल अंदेशे को बड़ा करने का कोई मतलब नहीं है। ये कहा जा रहा है कि जोशीमठ से करीब 25 किलोमीटर दूर पैंग गांव के ऊपर एक बहुत बड़ा ग्लेशियर टूटा। एक बहुत बड़ा ग्लेशियर पैंग गांव के ऊपर जोशीमठ से करीब 25 किलोमीटर दूर ये ग्लेशियर था और ये ग्लेशियर अचानक टूटा और उसके बाद वो टूटी हुई बर्फ और साथ में अंदर समाया हुआ पानी तीव्र वेग से, आप देखें ये वेग देखें, ये प्रवाह देखें, इससे साथ ये आगे बढ़ी धौलीगंगा और उसका धौलीगंगा का वेग, उसका प्रवाह बहुत तेज था। ग्लेशियर टूटने से धौलीगंगा में बाढ़ आ गई और हिमस्खलन हुआ। तपोवन में एनटीपीसी और ऋषि गंगा का पूरा प्रोजेक्ट बर्बाद हो गया है। तपोवन में ऋषि गंगा और नेशनल थर्मल पावर प्रोजेक्ट के यहाँ पर कॉरपोरेशन के जो प्रोजेक्ट्स चल रहे थे वो तबाह हो गए हैं। ये देखिए, ये उसी प्रोजेक्ट के आसपास से ली हुई तस्वीरें। असल में जब इतना तीव्र प्रवाह होगा तो ना तो किनारे पर जो बस्तियां हैं वो बचेंगी, इसीलिए लगातार ये कहा जाता है कि यहाँ पर कहीं भी ऐसी बसाहट ठीक नहीं है, लेकिन लोग नहीं सुनते, अतिक्रमण होता जाता है और यही यहाँ पर भी दिखाई दिया। लेकिन ये तो बाकायदे एक पास्ड अप्रूव्ड प्रोजेक्ट था। हालांकि अभी पहले जल संसाधन विभाग संभाल चुकी उमा भारती, उन्होंने ये कहा है कि मैंने पहले ही चेताया था कि यहाँ किस तरह के कामों को ना किया जाए तो बेहतर होगा। प्रोजेक्ट के सिलसिले में भी उन्होंने चेतावनी दी थी। यहाँ आप देख रहे हैं ये जो सब कुछ सामान्य और सीरीन वादियाँ दिखाई दे रही हैं, खूबसूरत सी वादियाँ, यहाँ अचानक कब प्राकृतिक कोलाहल हो जाए और इस कदर हो जाए कि वो तांडव की शक्ल ले ले और लोगों की जान पर बनाए, वही यहाँ आप देख रहे हैं। ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे 150 लोग, एक्चुअली शिफ्ट लगती है मजदूरों की और इस शिफ्ट में सुबह के वक्त 150 मजदूर काम कर रहे थे और 150 मजदूरों के पानी में समा जाने का अंदेशा बना हुआ है। नदी के किनारे बसे कई घर पानी में बह गए हैं, गांव के गांव खाली करा दिए गए हैं।
तपोवन बैराज, श्रीनगर डैम और ऋषिकेश डैम को भी बताया जा रहा है कि क्षति पहुंची है। क्षति कितनी है इस बारे में अभी और जानकारी सामने आना बाकी है। आईटीबीपी, एसडीआरएम और आर्मी की टीम मोर्चे पर हैं। हरिद्वार में जारी कुंभ, वहां कुंभ चल रहा है अभी हरिद्वार में, और इस मेले के लिए भी हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। यह कह दिया गया है कि जलस्तर अचानक बढ़ सकता है, पानी का प्रवाह भी बढ़ सकता है, लोगों को बहा ले जा सकता है, लिहाजा लोग एहतियात बरतें। एहतियातन भागीरथी नदी का पानी रोक दिया गया है और ये हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि इसके पूरे रास्ते में आने वाली जो जगहें हैं वहां तबाही मचाता हुआ ये पानी ना बहे। और राहत इस बात की कि कहा जा रहा है कि नंद प्रयाग के आगे अब जल का स्तर और जल का प्रवाह सामान्य होने लगा है। लेकिन ये क्यों हुआ, इसके पीछे वजह क्या है? क्या ये भी इंसानी लापरवाही एक तरीके से कुदरत ने उसका जवाब दिया है? इस पर हम बातचीत करेंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।